यानी राहुल गांधी जिस भारत को डेड इकोनॉमी बता रहे थे, दुनिया को उसी भारत में संभावनाएं दिख रही। जिस एआई का मजाक उड़ाया जा रहा था कि भारत में है ही क्या, उस एआई के क्षेत्र में दुनिया कह रही है कि भारत तो लीड ले रहा है बॉस। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गज भारत को लेकर और क्या क्या कह रहे हैं, कौन भारत में 10 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान कर रहा है, वो भी बताऊंगा। आपको एआई समिट की दूसरी पावरफुल तस्वीर दिखाता हूं। एआई समिट में एक ही मंच पर 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख भी मौजूद हो गए। जो लोग कह रहे थे कि एआई समिट तो फ्लॉप है, पीएम मोदी के एआई समिट से कुछ नहीं होगा, उन्हें यह तस्वीर भी बहुत चुभने जा रही। और मैं पूछता हूं, जो लोग कहते हैं कि अरे मोदी जबरदस्ती करवा देते हैं, मोदी जबरदस्त, तुमको रोका था किसी ने जबरदस्ती करवाने से? इतने साल में करा लेते जबरदस्ती। और अगर भारत की ताकत आज की डेट में यह है कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया भर के सीईओ से जबरदस्ती काम करवा ले रहे हैं, दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों से जबरदस्ती काम करा ले रहे हैं, तो यह तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि यह भारत की पावर को दिखाता है कि सब हमारी जबरदस्ती से की बात भी मान लेते हैं। पर ऐसा है नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूं, जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, लोगों को संभावनाएं दिख रही हैं तो लोग खुद आ रहे हैं। भारत के एआई समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेता शामिल हुए। फ्रांस, ब्राजील जैसे बड़े देशों के राष्ट्रपति शामिल हुए। ये वो नेता हैं जो पीएम मोदी के न्योते पर एआई समिट में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। एक समिट उधर ट्रंप भी कर रहे हैं, वहां की तस्वीर भी दिखाऊंगा। ये तस्वीर याद रखिएगा, फिर आगे की बात करूंगा। आज एआई समिट में एक और तस्वीर की ज्यादा बड़ी चर्चा है। यह तस्वीर पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के मुलाकात की। एआई समिट में जिस तरह से पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति से गले मिले, जिस तरह दोनों नेता साथ बैठकर बातचीत करते दिखे, वो तस्वीरें ट्रंप के लिए बड़ा मैसेज है। क्योंकि भारत और ब्राजील दोनों ब्रिक्स देश हैं, वो ब्रिक्स जिसके नाम से ही डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ जाते हैं। भारत और ब्राजील वो देश हैं जिस पर ट्रंप ने सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगाया था। लेकिन ना तो पीएम मोदी ट्रंप के टैरिफ दबाव के आगे झुके और ना ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, वो भी ट्रंप से भिड़ गए थे। अब ट्रंप को भी दिख रहा होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी इनकी केमिस्ट्री चल रही है। ये तस्वीरें ट्रंप के साथ साथ नेता विपक्ष राहुल गांधी को भी झटका देने वाली, क्योंकि राहुल गांधी तो यही माहौल बना रहे थे कि ट्रंप के सामने मोदी चौक कर गए, सरेंडर कर दिया। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी तो फ्रांस से बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं, ब्राजील से बड़ी बड़ी डील करने लगे हैं। भले ही ब्रिक्स के नाम पर अमेरिका को आग लगती हो, लेकिन पीएम मोदी साफ मैसेज दे रहे हैं कि भारत अपने हिसाब से फैसले लेता है, अपनी दोस्ती अपने हिसाब से तय करता है, अमेरिका के हिसाब से नहीं। इसलिए इस तस्वीर की भी बड़ी चर्चा है। एआई समिट के जरिए पीएम मोदी ने भारत की ताकत दिखाई, साथ ही एआई समिट में उन देशों को भी तगड़ा जवाब दिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि एआई पर सिर्फ उनका ही राज चले। लेकिन आज पीएम मोदी ने एआई समिट के मंच से कह दिया कि यह सब नहीं चलेगा भाई, कि सब एक तरफा चल रहा है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि एआई को सबके लिए बनाना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ देश और कंपनियां हैं जो एआई पर अपना हक जताना चाहती, लेकिन भारत ऐसा नहीं सोचता। भारत एआई फॉर ऑल पर विश्वास करता है। सुनिए उन्होंने कितना बड़ा मैसेज एआई को लेकर दिया है। वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा, इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा, और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में कुछ देश और कंपनियां मानती है कि एआई एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, इसलिए इसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। लेकिन भारत की सोच अलग है। आइए हम ये संकल्प लें कि एआई को ग्लोबल कॉमन गुड के रूप में विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी ने आज एआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही। एआई को लेकर भारत का विजन क्या है, भारत क्या सोचता है, इसकी भी बात पीएम मोदी ने दुनिया के सामने एआई के लिए मानव विजन का मंत्र रखते हुए कही। इसमें मानव में एम का मतलब है मोरल और एथिकल गाइडलाइंस, यानी एआई नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस, यानी पारदर्शी नियम और कड़ी निगरानी।
एन का मतलब है नेशनल सोवरेनिटी, यानी जिसका डेटा उसका अधिकार। ए का मतलब है एक्सेसिबल एंड एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव यानी एआई मोनोपोली नहीं मल्टीप्लायर बने। और वी से वैलिड एंड लेजिटिमेट यानी एआई कानून के दायरे में हो और वेरीफाइबल। इससे ये मानव बना और मानव जाति के लिए एआई हो, यह मैसेज चला गया। पीएम मोदी ने एआई को लेकर 3 सुझाव भी दिए। पहला सुझाव, एआई ट्रेनिंग के लिए क्लियर डेटा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। दूसरा सुझाव, एआई प्लेटफॉर्म अपने सेफ्टी रूल्स को क्लियर और पारदर्शी रखे। और तीसरा सुझाव कि एआई भले ही पावरफुल हो लेकिन उसकी दिशा इंसान ही तय करे। पीएम मोदी ने दुनिया को मैसेज दिया कि एआई का रोड मैप बनाना होगा, एआई के लिए नियमों का फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। एकाधिकार मत दिखाइए, सबके लिए काम कीजिए। एआई समिट में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत को एआई में भय नहीं भाग्य दिखता है। सुनिए एक बार। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि इस समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने अपने एआई मॉडल्स और एप्स लॉन्च किए हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया, डिलीवर टू द वर्ल्ड, डिलीवर टू ह्यूमैनिटी। नरेंद्र मोदी और उनके नए भारत की सबसे बड़ी ताकत और पहचान यही है, भारत लगातार ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, दुनिया को एक परिवार की तरह मानकर आगे चलने की बात करता है। चाहे वो कोरोना का संकट काल हो, युद्ध का काल हो या फिर एआई की बात हो। पीएम मोदी ने आज जब वर्ल्ड लीडर्स के सामने एआई समिट को संबोधित किया तो उस वक्त सबकी नजरें स्टेज पर पीछे चल रहे स्क्रीन पर भी थी कि भाई ये क्या पीछे एनिमेशन चल रहा है। इधर पीएम मोदी भाषण दे रहे थे, उधर एआई की मदद से उनका भाषण साइन लैंग्वेज में लाइव ट्रांसलेट हो रहा था। और इसके साथ ही पीएम मोदी की स्पीच 11 भाषाओं में लाइव डब होती चली जा रही थी। और यह सब भारत के एआई से हो रहा था। आप सोचिए, अद्भुत चीजें हो रही हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की एआई समिट की बात दुनिया भर में हो रही, यह सब अद्भुत चीजें हो रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस एआई समिट को लेकर बवाल मचाने में लगी पड़ी है। एआई समिट की कंट्रोवर्सी की बात करके कांग्रेस इस तरह का माहौल बना रही है जैसे एआई समिट का कोई मतलब ही नहीं। कह रही है कि नरेंद्र मोदी तो खुद एआई से कांपते हैं क्योंकि कांग्रेस के कुछ एआई वीडियो डिलीट करवाने के लिए कह दिया गया। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। इस देश में एआई के नाम पर एक समिट हो रही है, लेकिन इसी दौरान इस देश में मूर्खता का, झूठ का, फरेब का, जालसाजी का मानो महामहोत्सव चल रहा हो, मानो बोलबाला हो गया हो। नरेंद्र मोदी जी एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये अलग बात है, वो एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सब कुछ बताते हैं। वो एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थर थर कांपते हैं। अरे भाई, सबमिट कराने से क्या होता है? किसी चीज का कोई सबमिट कराता, एआई सबमिट करा दिया तो आप समझ रहे हो कि आपने डिजिटल वर्ल्ड में अपनी एक जगह बना ली है, ये साबित करना चाहते हो? वो तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को आदत ही है ऐसी कि भाई इतना बड़ा सबमिट हो रहा है, उसमें देखिए हमने ये कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ? कितने लोग आए, कितने लोग इस हिंदुस्तान के लोगों ने इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई, कितनी ऐसी कंपनियां थी, सब लोग बाहर से बुला लिए मेरे को लगता। कांग्रेस वालों को सिर्फ कमियां दिख रही और इसीलिए जब वो देश का इवेंट ना देखकर इसे नरेंद्र मोदी का इवेंट देखते हैं और इस तरह के बयान देते हैं तो पब्लिक चिढ़ जाती है उनसे, क्योंकि पब्लिक तो खाली मोदी नहीं देख रही, वो तो देश देख रही है कि भाई देश का रौला दिख रहा है, देश में इतना बड़ा इवेंट दिख रहा है। कांग्रेस यही बात समझती नहीं। इतना बड़ा समिट हो रहा है, बड़े बड़े टेक दिग्गज आ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता हैं, सब भारत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को यह सब नहीं दिख रहा। उसको सिर्फ कंट्रोवर्सी दिख रही। कांग्रेस को विदेशी नेताओं के बयान सुनने चाहिए जो कह रहे हैं कि 10 साल पहले जहां कुछ नहीं हुआ करता था वहां कैसे बदलाव हुआ।
10 साल पहले तक कांग्रेस के यही नेता कहते थे कि नरेंद्र मोदी कोई नई पहल कर रहे हैं तो इससे क्या ही बदल जाएगा। आप कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम की एक पुरानी बात और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने आज जो कहा है कि 10 साल में भारत में किस तरह का बदलाव आया, आप दोनों को सुनिए। वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, नरेंद्र मोदी ने तो स्पीच लिख के नहीं दी होगी, लेकिन वो मैक्रों खड़े होकर गिना रहे हैं कि यार भारत में तो गजब बदलाव आया। और सुनिए चिदम्बरम क्या कहते थे। Go to a village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone.